राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल भक्तवाणी में स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा सुनाएंगे। अब की बार शरद पूर्णिमा 16 या 17 को बताई जा रही है, पर शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पूजा विधि। सत्यनारायण भगवान की व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन साय को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करे और हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आप आदि, मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि आदि भूति में भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आए हुए हो? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं वह व्रत आपको बताता हूँ। आज मैं प्रेम बस होकर आपसे कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुखों, शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर करना बहुत ही शुभ माना गया है। भक्ति भाव से सवाया लें। नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण लें। गेहूँ के अभाव में सारथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ तथा बछड़ योग्य पदार्थ जमा करके सवाया पर अर्पण कर दें। बंधुओं सहित भोजन करें। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर काली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास जाके आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गई। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको निश्चय ही करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा ही। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने यह व्रत को किया वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बांधवों सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा और बाहर लकड़ियों को रख ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से विचलित वो लकड़हारा ने उस व्रत को करते देख लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से आपको क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों को अपने सिर पर रख जिस नगरी में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे एक सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसने उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के इस व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने सभी भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान जी का व्रत और पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पे लगाकर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे ये सब विधि बतलाइए। मैं आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई भी संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा
से सब विधान सुनकर व्यापार में निर्वक्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिन में दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो भी संकल्प किया हुआ था भगवान का व्रत करूंगा, आप अब उसे कीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते एक संयुक्त वार्णिक पुत्र लेकर आया। संयुक्त लड़के को साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम जरूर दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के किनारे समीप रतनपुर नगर पहुँचे और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुँचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देख दोनों को बांध लिया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह लो राजन, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी रहने लगी और घर घर जाकर भीख मांगने लगी। घर पर जो भी रखा हुआ धन था वह चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अधिक दुखित होकर अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया, वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आए। प्रार्थना की, हम पर जो भी अपराध हुआ है हे नाथ हमें क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिया और कहा, हे राजन, दोनों बंधी वैश्य को प्रातः ही छोड़ दें। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। वार्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों को आते देखकर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे मान अनुभव भावी, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई वह नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चलने लगे। 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उन्हें थोड़ी दूर पर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अब वार्णिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन
भगवान ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी भगवान वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्थर आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना हो, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुँचे, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोका आतुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वार्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तू बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर, शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो गया। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको अपना पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार सहित सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर साधुओं ने बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णमासी व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय खत्म। पांचवा अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रज्ञा पालन में लीन तृणध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे गया। उसने अपने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश ना वहां गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद का भी त्याग कर वह अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की भगवान की कृपा से उसका जो भी कुछ गया था उसे वह सब कुछ प्राप्त हो गया। सुख भोग कर वह मरने के बाद स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया।
उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ही आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी यह कथा को सुनेगा वह सभी बंधनों से दूर मुक्त होकर सभी सद्गुण संपत्तियां उसके घर में आ जाएंगी। जिस किसी को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।